इस जहाज की खौफनाक कहानियों के आगे टाइटैनिक भी फेल है। 5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज डे ग्रेशिया डाई ग्राथिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। वह एजोर्स आइलैंड के पास था, पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस, कैप्टन डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर शांत था, सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नजर उस शिप पर गई, वह चौंक गए। यह जहाज मेरी सेलेस्ट था। वह इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जेनोआ की ओर लेकर निकले थे। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी, मेरी सेलेस्ट जिस रास्ते पर था वह उसके रूट में कहीं नहीं था, और कायदे से तो उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। मेरी सेलेस्ट उनके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने मेरी सेलेस्ट जहाज को सिग्नल देने शुरू कर दिए, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह सुनसान लग रहा था। जब काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने अपने क्रू के कुछ सदस्यों को मेरी सेलेस्ट शिप पर भेज दिया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर सब ठीक है या नहीं। क्रू के सदस्य दूसरे जहाज पर पहुंचे। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जब यह जहाज चला था, तब इस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि लगभग सब कुछ सही सलामत था। लूटपाट का भी कोई निशान नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए। कोई तो सुराग होता। जब डे ग्रेशिया के क्रू सदस्यों ने मेरी सेलेस्ट जहाज की अच्छी तरह पड़ताल की, तो कुछ खामियां नजर आईं था। मेरी सेलेस्ट के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था, करीब 3.5 से 4 फुट। जहाज के फ्रंट और बैक हैच के कवर निकले हुए थे। जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट गायब थी, साथ में रस्सी भी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था। मेरी सेलेस्ट में 1700 वेग बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी। उसे लूटा नहीं गया था, बस उसमें से 9 डिब्बे खाली हो गए थे, वह भी लीक की वजह से। नेविगेशन टूल चल रहा था। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कट सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था, लेकिन उनके कमरे में सब उथल पुथल था। बिस्तर नहीं बने हुए थे। उनके स्मोकिंग पाइप्स भी उन सबके कमरे में रखे हुए थे। उन दिनों हर नाविक अपने स्मोकिंग पाइप्स को साथ ही रखता था। मेरी सेलेस्ट जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की डायरी उनके केबिन में मिली। उन्होंने इसमें लॉग एंट्री की हुई थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई थी, यानी लावारिस हालत में जहाज मिलने के करीब 11 दिन पहले। मतलब साफ था, इस जहाज पर बीते 11 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहां चले गए थे? ऐसा भी नहीं कि कोई लूट हुई हो, जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और यात्री कोई भी मेरी सेलेस्ट पर नहीं था? डे ग्रेशिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी, जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। खैर, उस वक्त समंदर का एक नियम था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है, तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। जाहिर है, कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वह दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहां उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सॉली फ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस की रकम $46,000 का सिर्फ 6वां हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डे ग्रेशिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। अटलांटिक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे टेड हैंके
कहते हैं। इसकी कितनी संभावना है कि न्यूयॉर्क से निकले दो जहाज दुर्घटनावश 3328 मील दूर उत्तरी अटलांटिक के मध्य में मिले। यह भी पता चलता है कि दोनों जहाज एक साथ ही न्यूयॉर्क हार्बर पर खड़े थे। अफवाहें तो इस बात की भी हैं कि मेरी सेलेस्ट के अपनी यात्रा पर निकलने से पहले दोनों जहाज के कप्तानों ने एक साथ डिनर किया था।